बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम की, फिर उसको इक्वेशंस को बैलेंस किया। इस लेक्चर में भी हमने इक्वेशंस को बैलेंस करने का ही तरीका सीखना है। और आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज के अंदर जो है उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, उसकी मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं जिनको हमने बैलेंस करना है। और उनको बैलेंस कैसे करेंगे उसके ऊपर जो है ऑलरेडी हमने एक लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दिया है। और अब इसको हम आगे 2-4 जो इक्वेशंस हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है उनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक इक्वेशन है, तो एज पर रूटीन जैसे हम बात करते हैं तो पहले ही हमारा काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना। तो यहाँ देखें, अगर आप गौर करें तो ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो -2 जो है वो 2 से ज़रब खाएगी तो -4 हो जाएगा। तो अगर इसके ऊपर -4 है तो इसकी फिर अल्टीमेटली +4 होगी। इसी तरह अगर आप HCl में बात करें तो क्लोरीन की -1 है तो हाइड्रोजन की +1 है, ठीक है। और अगर आप इधर बात करें तो हैलोजन की -1 है और 2 हैलोजन है तो -2 हो गई। अगर इसकी -2 है तो न्यूट्रल, चूंकि 0 होता है न्यूट्रल का सम, तो इसको -2 को 0 करने के लिए हम इसमें +2 ऐड करेंगे। इसी तरह यहाँ पर -2 है ऑक्सीजन की तो हाइड्रोजन की +2 होगी। तो हाइड्रोजन की अगर +2 होती है तो इसका मतलब इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक की जो है वो +1 होगी। और क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फ्री हालत में है, लिहाजा क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होगी। अब हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अगला पॉइंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो होता है, आपको पता है पहले नंबर पर हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं और दूसरे नंबर पर जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो है हम दोनों तरफ देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कहाँ हो रही है। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि फाइंड वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। अब हमने इसको देखना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। अगर आप गौर करें तो मैंगनीज इधर +4 है, इधर +2 है। अगर आप गौर करें तो ये चेंज हो रहा है। हाइड्रोजन देखिए दोनों तरफ सेम है, इधर भी +1 है उधर भी +1 है। क्लोरीन इधर -1 है और इधर 0 है, इसका मतलब क्लोरीन भी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रही है, अब आप क्या करोगे, अब आप जो है सबसे पहले यहाँ पर देखोगे MnO2 + HCl और MnCl2 + वाटर और +Cl2। जहाँ चेंज हो रही है सिर्फ उन्हीं को मेंशन करें, +4 +2, 0 और -1, ये हो गया। अब आप इसको मैंगनीज से रिलेट कर दो और क्लोरीन को क्लोरीन से रिलेट कर दो। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इससे अगला पॉइंट क्या होता है, इससे अगला पॉइंट होता है कि आप जो है क्या करते हो, वहां देखते हो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। तो आप लिखते हो डिटरमिन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। आप देखते हो कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। अगर आप देखें तो इधर +4 है, इधर +2 है। आपको बताया था कि +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम। इधर 4 कम थे, इधर 2 कम रह गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हो गए। तो अब जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको हमने कैसे लिखना है, MnO2 + HCl और MnCl2 + वाटर और +Cl2। अगर आप गौर करें तो इधर क्या आ जाएगा, +4, इधर क्या आ जाएगा, +2, इधर -1 और इधर आ जाएगा 0।
इसको आपने इससे रिलेट कर दिया और इसको जो है वो इससे रिलेट कर दिया। जी, अब जो है अगला जो पॉइंट है वो देखें, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। मैंने भी आपको बताया कि अगर आप देखें तो 4 कम उधर 2 कम, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हो गए हैं, 2 की कमी पूरी हो गई है। अगर आप इधर देखें तो सबसे पहले आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन देखने से पहले भी आपने यहाँ क्या करना है, आपने देखना है कि इधर 1 क्लोरीन है उधर 2 हैं, तो सबसे पहले आपने इधर 2 लगाकर इनको बराबर कर देना है। जब ये दोनों बराबर होंगे अब इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको बराबर करेंगे। अब देखें इधर क्लोरीन की -1 है तो 2 की कितनी हो गई, -2, और उधर क्या है 0, यानी 2 की 0 है, इधर -2 है। इसका मतलब -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। 0 का मतलब ना ज्यादा ना कम। -2 यानी इधर इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है, उधर क्या है, ना ज्यादा नहीं है, यानी बराबर है, कम है ना ज्यादा है। इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर निकल चुके हैं, -2 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब इसके अंदर इक्वेट इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, इधर भी 2 है उधर भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, लिहाजा इसको जरब देने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर आप क्या लिखोगे, राइट इक्वेशन विदाउट एरोस, एरोस के बगैर आप जो है इक्वेशन को लिखोगे। अब क्या होगा, MnO2 प्लस HCl और MnCl2 प्लस वाटर और प्लस Cl2 और इधर जो है वो 2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन फिलहाल बैलेंस नहीं है, इसको हमने जो आखिरी पॉइंट है उसके जरिए बैलेंस करना है, जिसको हम कहते होते हैं कि बैलेंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हमने इसको बैलेंस करना है और क्या बनेगा, MnO2 प्लस HCl और MnCl2 प्लस वाटर और प्लस Cl2 और इधर लगा हुआ है ऑलरेडी 2। अब जरा गौर करें, उस साइड पर देखें 2 क्लोरीन वो हैं और 2 ये हैं। कौन कौन से हैं, 2 क्लोरीन ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4। इसका मतलब अगर 4 हो गए तो आप यहां से 4 लगाकर इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। अब क्लोरीन बैलेंस हो गई, मैंगनीज पहले बैलेंस थी, हाइड्रोजन भी देखें इधर कितने हैं, 4, तो इसको 2 से जरब दे दें, ये भी बराबर हो गया। अब क्लोरीन भी बराबर हो गई, ऑक्सीजन उधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, हाइड्रोजन भी बराबर हो गई, क्लोरीन भी बराबर हो गई, तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम जो है आगे चलते हैं, अगली जो हमारी इक्वेशन है उसमें हमने एक जो नई इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने पहले डिस्कस करना है, वो थोड़ी सी यूनिक है, वो देख लें वो कैसे है। सबसे पहले आप लिखेंगे Br2 प्लस NaOH और इधर है NaBr प्लस NaBrO3 और प्लस वाटर। ये हमारी जो है अगली जो है वो इक्वेशन है, इसको हमने अब बैलेंस करने का तरीका सीखना है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, लिहाजा आपको अपनी तवज्जो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करनी होगी। अब जरा सबसे पहला काम हमारा वही होता है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मालूम करेंगे। अब मैं थ्योरी इसमें नहीं लिख रहा, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने थ्योरी लिखनी है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ स्टेप्स समझा दूंगा और थ्योरी जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मैं पॉइंट नंबर 1 जो है वो लिख दूंगा कि सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है तो देखें Br2 प्लस NaOH और NaBr प्लस NaBrO3 और प्लस वाटर। देखें ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0, इसके ऊपर -1 +1
-1 +1 -6 +1 और +5 -2 और +2। ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखें, ब्रोमीन की -1 है, इसकी +1 है। आमतौर पे सोडियम ब्रोमाइड क्लोराइड वहां पर जाहिर बात है -1 ही होती है। अगर आप इसकी बात करें, ऑक्सीजन की 2 होती है -2, तो 3 की होगी -6, और अगर उसकी -6 है तो फिर इसकी कितनी होगी? +1। इसकी होती +1 एल्कली मेटल्स की। ग्रुप 1A की मैंने बताया था 1 +1 होती है। अगर उसकी +1 है, उसकी -6 है, तो कितने ऐड करें कि ब्रोमीन की आ जाए +5? तो अब ये सूरत हाल जो है आप लोगों को क्लियर हो गई। अब अगर आप गौर से देखें, सोडियम की सेम है, ऑक्सीजन की सेम है, हाइड्रोजन की सेम है। अगर चेंज हो रही है तो ब्रोमीन की सिर्फ चेंज हो रही है। लेकिन ब्रोमीन की इधर 0 है, इधर एक जगह -1 है और एक जगह +5 है, यानी ब्रोमीन 2 जगह चेंज हो रही है। अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए कि एक ही एलिमेंट या एक ही मॉलिक्यूल जो है वो एक ही दफा ऑक्सीडाइज हो रहा हो और उसी में वो रिड्यूस भी हो रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, वो मैं लिख देता हूं, एड 1 Br2 ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पर जो है वो आप एक Br ऐड कर दो। जब आप Br ऐड करोगे तो शाबाश, देखें Br2 2 Br हो गए और प्लस NaOH और NaBr NaBrO3 और प्लस वाटर। इधर इसकी कितनी है? 0। उसी तरीके से लिख लें, 0 0 -1 और +5। अब आप क्या करो? अब आप इसको इस Br से रिलेट कर दो और इस Br को इस Br से रिलेट कर दो। जी, यहां तक सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। अब तीसरे पॉइंट में हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया है ऑलरेडी कि अब जो है आप डिटरमिन करेंगे वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर। आप देखोगे कि कहां ऑक्सीडेशन हो रही है और कहां रिडक्शन हो रही है, ये आपने यहां ऑब्जर्व करना है। अच्छा, इसी तरह आप इक्वेशन को दोबारा लिख लोगे, Br2 + Br2 + NaOH और NaBr + NaBrO3 और प्लस वाटर। इसी तरह उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -1 और +5। उसी तरह उनके एरोस भी आ जाएंगे और एरोस भी आ गए। जी, ये एरोस आ गए। अब मैंने जैसे पिछले में बताया कि दोनों तरफ एटम पहले ही बराबर कर लेने हैं, यानी चार्ज देखने से पहले ही दोनों तरफ एटम बराबर कर लेने हैं। इधर सोडियम कितने हैं? 1। इधर कितने, सॉरी ब्रोमीन कितने हैं? 1। इधर कितने हैं? 2। तो सबसे पहले आप इधर 2 लगा लो ताकि ये बराबर हो जाए। अब देखें, इधर 0 चार्ज है, इधर है -2, क्योंकि एक ब्रोमीन पर है -1, तो 2 साथ लग गए बराबर करने के लिए, तो -2 हो गया। अब -2 उधर चार्ज है, इधर 0 है। -2 का मतलब 2 ज्यादा, इधर 0 मतलब कोई ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यहां से वहां तक जाते हुए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं। आप यहां 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर आप इधर देखें तो 0 और +5, इधर भी क्या है? 2 ब्रोमीन, तो इधर भी आप क्या लगा लो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप दोनों तरफ ब्रोमीन बराबर हो गए। इधर चार्ज है 0, उधर था +5, तो 2 की वजह से कितना हो गया? +10। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलना जो है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें, अगला पॉइंट चौथा जो है वो आपको ऑलरेडी क्लियर होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, हम इक्वेट या बैलेंस करते हैं, इक्वेट द इलेक्ट्रॉन्स। दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
वो हम बराबर कर लेते हैं। और वो बराबर कैसे करते हैं वो देख लें ज़रा। ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन और प्लस NaOH और NaBr प्लस NaBrO3 और प्लस वाटर। उसी तरीके से आप इनको एरोस को मिला दें। ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर आप बाकी चार्ज बेशक अब ना लिखें, माइनस इधर +2 इलेक्ट्रॉन है और इधर -10 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको सिर्फ बराबर करना है। आप छोटा मोटा मैथ जानते हैं, आपको पता है कि अगर मैं इसको 5 से ज़रब दे दूं तो ये बराबर हो जाएंगे, और जहां मैं ज़रब दूंगा वहीं मैं रिएक्टेंट को भी ज़रब दूंगा। तो इसका मतलब आप अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि राइट इक्वेशन विदाउट एरोस। जब आप बगैर एरोस के इक्वेशन को लिखोगे तो फिर आपको पता है कि आप इसको इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको ब्लू से ही मल्टीप्लाई कर दें, 5Br2 प्लस Br2 प्लस NaOH, और इधर आ जाएगा, इधर भी 5 आएगा क्योंकि इधर 5 आ रहा है तो उधर भी 5 आएगा। अब इधर भी 5 आ गया, इसको भी ब्लू से लिख दिया, 5NaBr प्लस NaBrO3 और प्लस वाटर। आपको पता है कि दोनों के साथ हमने 2 पहले भी लगाया हुआ था, इसका 2 हटा के हमने 5 लगा दिया जी। वो हमने सॉरी जी। अब देखें यहां पर हमारे पास पहले क्या है, 2 लगा हुआ है, यहां पर भी 2 लगा हुआ है, तो यहां 2 लगाया तो ये 2 ऑलरेडी यहां पर भी लगेगा, और यहां पे भी 2 लगा हुआ था। तो इसका मतलब आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है 10 हो जाएगा। इस बात को दोबारा क्लियर कर लें। यहां पर हमने दोनों को 2 के साथ पहले ही मल्टीप्लाई किया था, तो वहां पर हम जो है दोबारा लिख लेंगे, 2 और 2 लिख दिया। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5Br2, और इसको 2 से ज़रब देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 5 2 बर 10। तो ये 2 उसी तरह रहेगा और ये सूरत हाल जो है वो बन जाएगी। और अगला जो पॉइंट है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप लिखोगे बैलेंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड जो है आप उसके जरिए जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे। अब देखें, इन दोनों को जमा कर लें सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 6Br2 और NaOH, और इधर 10NaBr और प्लस 2NaBrO3 और प्लस वाटर, ये आ जाएगा। 6Br2 6 2 बार 12 और 10 और 2 12, यानी ब्रोमीन बराबर है। सोडियम कितने हैं, सोडियम भी 12 हैं, तो लिहाजा इधर जो है आपने 12 लगा दिया ताकि सोडियम बराबर हो जाए, यानी 10 सोडियम ये हैं, 2 सोडियम ये हैं, तो टोटल कितने हो गए 12। तो 12 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया सोडियम को ताकि दोनों तरफ सोडियम जो है वो बराबर हो जाए। अब 12 हाइड्रोजन हो गए, तो इसका मतलब हमने इधर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हम रेड से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन गिन लें, ऑक्सीजन भी इधर 12 हैं, 6 ऑक्सीजन ये हैं, 3 2 बार 6 ये हैं, तो टोटल 6 + 6 जो है ये 12 हो गया। और ये है ऑलमोस्ट इक्वेशंस को बैलेंस करने का मेथड। आपने इस वे से जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना है। और आज तक का ये लेक्चर हो गया, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, और आप इसमें इक्वेशंस जो हैं वो उनको बैलेंस करते रहें। और अगर कोई इक्वेशन जो है आपको बैलेंस करनी ना आए तो आप कमेंट में बताएंगे
कि हमें ये इक्वेशन जो है चाहिए, तो उस पर भी मैं एक लेक्चर जो है बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन जो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को डिस्कस करेंगे और फिर फर्दर जो है चैप्टर्स को। तो आज तक यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।